प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। सो आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 11वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथों के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन के अंदर नए जीवन की प्रतिज्ञा किया गया है। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वायदा किया है कि वो मुझे और आपको नया जीवन देता है। ध्यान रखिए, विश्वासियों का नया जीवन तब आरंभ होता है जब वे पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म को प्राप्त करते हैं, जब वो उद्धार को प्राप्त करते हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन में। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि नया जीवन उस समय प्राप्त करते हैं, आप और मैं उस समय प्राप्त करते हैं जब मैं और आप विश्वास के मार्ग पर चलते हैं और मसीह में एक नई सृष्टि बनते चले जाते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन। मसीह में मैं और आप नए जन्म का आनंद प्राप्त करते हैं। जी हाँ, यीशु मसीह में ये नया जन्म है और इसका आनंद मैं और आप यीशु मसीह में ले सकते हैं। यीशु से अलग होकर के ना तो कोई आनंद है और ना ही कोई नया जन्म है। मेरे भाई मेरे बहन, उसके बाद नए जन्म प्राप्त करने के बाद एक युद्ध आरंभ होता है जो कि पुराने स्वभाव और पुराने मनुष्य तत्व से है। नया जन्म या नया जीवन नए स्वभाव और नए आत्मिक दृष्टिकोण को प्रदान करता है जो कि मसीह यीशु मसीह में है। मेरे भाई मेरे बहन, इट्स अ चेंज इन योर थॉट्स, इन एक्शन एंड इन एटीट्यूड। ये एक महान परिवर्तन है जो मेरी और आपकी सोच में, मेरे और आपके कार्यों में और मेरे और आपके स्वभाव के अंदर आता है। ये है नया जन्म, ये है नया जीवन। नया जीवन है क्या? नया जीवन सोच में, कार्यों में और स्वभाव में परिवर्तन है। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है कि पुरानापन उतार और नया हो जा। आज बहुत सारे लोग हैं जो नए तो हैं लेकिन अभी भी पुराने वस्त्रों में हैं। न्यू पर्सन्स विद ओल्ड क्लोथ्स। यहाँ कपड़ों से क्या मतलब है? पुराने कपड़ों से क्या मतलब है? पुराने कपड़ों से मतलब है वो पुराने कार्य, वो मरे हुए कार्य, वो झूठ, वो फरेब, वो गलत तरीके से पैसा कमाना, वो गलत बातें, लड़ाई झगड़ा करना, ईर्ष्या रखना, जलन करना, परमेश्वर से दूर रहना, परमेश्वर की संगति से दूर रहना, उसके वचन से दूर रहना, उसकी उपस्थिति से दूर रहना, पश्चाताप से दूर रहना, मन फेराव में अपनी ज़िंदगी को ना जीना। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको नया जीवन जीने से रोकती हैं, आपको नए जीवन के अंदर चलने नहीं देती। मेरे भाई मेरे बहन, नया जन्म को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं कि आप बाहरी रूप से बदल जाते हैं।
कई लोग कहते हैं मैं पहले जीन्स पहनता था पर मैं अब जीन्स नहीं पहनता हूँ, मैं नया बन गया हूँ, मैंने नया जन्म पा लिया है, मैं पहले ऐसा करता था अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। ये नया जन्म नहीं है, लेकिन नए जन्म का मतलब है, नए जीवन का मतलब है कि परमेश्वर आपको आंतरिक रूप से बदलते हैं। और आंतरिक रूप से कहाँ बदला होता है? आपकी सोच में, आपके कार्यों में और आपके स्वभाव में। क्या आज आप वही हैं जो पहले थे? क्या आज भी आप झूठ बोलते हैं? क्या आज भी आप गलत तरीके से पैसा कमाने की धुन में रहते हैं? वजह ये जाने कि ये तरीका सही है या नहीं, परमेश्वर इसकी अनुमति देता है या नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, आपका स्वभाव बदलेगा यदि आपने नया जीवन को पाया है। यदि आप मसीह में नया जीवन जी रहे हैं तो आपकी सोच बदलेगी, आपके कार्य बदलेंगे, आपका स्वभाव बदलेगा। आपके स्वभाव में परमेश्वर के गुण आएंगे। और परमेश्वर के गुण मेरे भाई मेरे बहन, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 वचन मुझे और आपको बताता है नए जीवन के कैरेक्टरिस्टिक। ये नया जीवन जो है, ये न्यू लाइफ है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अंदर देखने को मिलते हैं। आनंद, प्रेम, शांति, करुणा, भलाई, धीरज। मेरे भाई मेरे बहन, ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जो नए जीवन की पहचान को बताते हैं, जो नए जीवन के प्रकटीकरण को दिखाते हैं। और ये मेरे और आपके जीवन के अंदर होना बहुत अनिवार्य है। मेरे और आपके जीवन के अंदर आंतरिक रूप से बदलाव परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है। वो मुझे और आपको बदलना शुरू करता है। वो मुझे और आपको, पवित्र आत्मा मेरे और आपके कॉन्शियस में, मेरे और आपके विवेक में कार्य करना शुरू करता है और मुझे और आपको भीतर से नया बनाना शुरू करता है। मेरे भाई मेरे बहन, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपकी पास्ट की हर गलती को दूर करके आपको नया बनाते हैं। जब वचन कहता है पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो सब नई हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पास्ट में की गई हर एक गलती, पाप क्षमा हो चुके हैं और आप स्वतंत्र हो गए हैं। अब आप पाप के गुलाम नहीं हैं। अब आप शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि आप शरीर के हिसाब से दिन काटें। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। मैं और आप, ध्यान रखिए, नए जीवन से पहले मैं और आप परमेश्वर से दूर थे। मैं और आप आशा रहित थे। मैं और आप ईश्वर रहित थे। मैं और आप व्यवस्था के कामों से, अपने धर्म कर्म के कामों से, अपनी रीति, अपनी रिवायतों से, अपनी ट्रेडिशन से, अपनी प्रैक्टिसेस से धर्मी नहीं बनते, नया जन्म नहीं प्राप्त करते, नया जीवन नहीं मिलता। ध्यान रखिए, नया जीवन यीशु के क्रूस पे बलिदान होने के द्वारा मुझे और आपको मिलता है। यीशु के खून के द्वारा मेरा और आपका मेल परमेश्वर से किया गया है। और ध्यान रखिए, व्यवस्था, रीतियां, रिवायतें, विधियां, यीशु मसीह ने उनको पूरा करके उनको, और वो जो दीवार का काम कर रही थी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को, उस बैर को हटा करके मुझे और आपको नया जीवन दिया है। मुझे और आपको एक नया मनुष्य करके उसने उत्पन्न किया है ताकि मेरा और आपका मेल परमेश्वर के साथ रहे। मैं और आप परमेश्वर में, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में बने। ये है नया जीवन। मेरे भाई मेरे बहन, नया जीवन, आप अब पाप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, आप परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करेंगे। आपके जीवन के अंदर, ध्यान रखिए, आप गलत तरीके से पैसा कमाने की धुन में नहीं रहेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, क्योंकि आप नए बन गए हैं, आप मसीह में नए हो गए हैं। मेरे भाई मेरे बहन, कहीं आज मेरी और आपकी ज़िंदगी ऐसी तो नहीं, न्यू पर्सन विद ओल्ड क्लोथ्स, नया व्यक्ति पुराने कपड़ों के साथ। जब मैं कह रहा हूँ कपड़ों के साथ, तो कपड़ों से मेरा मतलब है कार्यों के साथ। मेरे और आपके कार्य बदल जाने चाहिए, मेरी और आपकी सोच बदल जानी चाहिए, मेरा और आपका स्वभाव बदल जाना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, नया जीवन क्या है? नया जीवन है, देयर इज़ अ चेंज
इन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है वो नया हो जाता है। पहले आप परमेश्वर के बैरी थे, लेकिन अब आप परमेश्वर के मित्र, परमेश्वर के घराने के बन जाते हैं। देयर इज़ अ चेंज इन आवर पोजीशन। मेरी और आपकी पोजीशन, पहले हम पापी थे, पहले हम आशा रहित थे, ईश्वर रहित थे, लेकिन अब मैं और आप परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। अब मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। अब मैं और आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। एंड देयर इज़ अ चेंज इन आवर एटीट्यूड। अब मेरा और आपका स्वभाव बदल गया है। पहले हम झूठ बोलते थे, पहले हम बहाने बनाते थे, पहले गवाही देने में कतराते थे, गवाही नहीं देते थे, संगति नहीं करते थे, वचन को नहीं पढ़ते थे, ना तो सामूहिक प्रार्थना थी, ना कलीसिया में प्रार्थना थी, ना ही पारिवारिक प्रार्थना थी। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप नया जीवन को प्राप्त करते हैं तब आप के जीवन के अंदर से वो सारे पुराने कार्य, मरे हुए कार्य जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हैं, आपके जीवन से दूर होते चले जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको नया बनाता है और आप मसीह में नई जिंदगी को जीने पाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आपके कार्य बदल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे और जान लेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप नया जीवन जिएं, एक नई जिंदगी को जिएं जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिलती है। मेरे भाई मेरे बहन, आइए इस समय मैं और आप अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके अद्भुत और सामर्थी वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है नए जीवन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हर एक वो पुरानापन जो हमारे स्वभाव में, हमारी सोच में और हमारे कार्यों में पाया जाता है, प्रभु यीशु के नाम से उसकी जड़ें, उसका प्रभाव प्रभु यीशु के नाम से ख़त्म होने पाए। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें नया बनाइए। प्रभु यदि कुछ भी ऐसा है जो प्रभु हमें नया जीवन जीने से रोक रहा है, तेरे साथ चलने से रोक रहा है, तेरे संगति में, तेरे समूह में, तेरी उपस्थिति में बढ़ने से रोक रहा है, तो आज वो चीज़ें यीशु के नाम से पिता हमारे जीवन से दूर होने पाएँ। हमें नया बनाएं प्रभु, ताकि हम तुझ में और तेरे स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। सारा आदर गौरव महिमा पिता आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।